एक और वाक़े में आपका नाम बार बार आता है। कहा जाता है कि आप ही वो वाहिद डॉक्टर थे जिनकी गवाही पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। मेरा विज़िट नवाज़ शरीफ साहब की तरफ जो था वो बिल्कुल एज़ तीमारदारी के मद में था। खान साहब, मैं यहाँ इसी जगह बैठा था जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हाल पूछने जाना चाहिए क्योंकि मियाँ साहब मेरा हाल भी पूछने आए थे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चला जाऊँ। तो मेरा जो विज़िट था उसकी जो तमाम तर नौइयत थी वो एक तीमारदार की या उनका मिजाज पुरसी के हवाले से थी, वो मेडिकल के हवाले से कतई नहीं थी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि आपने कहा वो वाकई बीमार हैं, जिसके बाद खान साहब ने ये यकीन कर लिया और उन्हें बाहर जाने दिया। सुहेल साहब, ये एक मेरे कहने से कि वो वाकई बीमार हैं या ना हैं इतनी रेलेवेंट नहीं थी बात। शहर के बहुत मुस्तनद डॉक्टर्स, पूरी एक कमेटी बैठी उसके ऊपर अपने ओपिनियंस दे चुकी थी। मोहर तस्दीक तो आप ही ने सबत की थी। मैंने उनको यही बताया कि वो दाखिल हैं वहाँ और मैं उन तक गया हूँ, उन तक आपका पैगाम पहुँचाया, आपकी नेक तमन्नाएँ पहुँचाई हैं उनकी सेहतयाबी के लिए, और उसके जवाब में जो उन्होंने शुक्रिया और नेक तमन्नाएँ दी वो मैंने उन तक पहुँचा दी। मेरा रोल इतना था। पाकिस्तान में शौकत खानम अस्पताल हो या आगा खान अस्पताल, निजी शोबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल उस तरह से काम नहीं कर रहे। ऐसा क्या किया जाए कि सरकारी अस्पताल भी अच्छे तरीके से काम करने लगे? उसको बेहतर गवर्न करें, उसको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल एलोकेशन करें। यकीन कीजिए ये तीन चीज़ें हैं, सरकारी शोबा भी ठीक हो सकता है। हेल्थ को डिलीवर करने के लिए एलोकेशन की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो अब हो रहा है। उसकी सबसे जो अहम मिसाल आपके सामने आएगी वो ये पाकिस्तानी सेहत कार्ड है, जो नेशनल इंश्योरेंस कार्ड है। केपी में यूनिवर्सल हो गया, पंजाब में होने चला जा रहा है, फेडरल टेरिटरीज़ में हो रहा है। हमें उम्मीद और हमारा ख्याल है कि बाकी सूबों में भी यह हो जाएगा। गवर्न करने वाले जो हैं उनके पास ये हक होना चाहिए कि वो उस इदारे के जो फ़ैसले हैं, ये जो टारगेट्स हैं, ये जो बेंचमार्क्स हैं, उनका तयन कर सकें और मैनेजमेंट को उसके ऊपर पाबंद कर सकें। आखिर में फाइनेंशियल एलोकेशन, देखिए आपको 100 रुपये दे भी दिया सरकार ने कि भाई ये अस्पताल चलाएं, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन आती है वो इतनी फिक्स्ड और मुश्किल होती है उसको एडजस्ट करना कि जो एजाइल डिसीजन मेकिंग है, बर वक्त फ़ैसले हैं, वो कई दफ़ा करने मुश्किल हो जाते हैं। आपने 10 पोस्ट थी, इसमें 2 प्रोफेसर की थी, 8 एसोसिएट की थी, लेकिन बोर्ड फैसला कर सके कि नहीं 2 की बजाय हम 1 प्रोफेसर और 4 एसोसिएट से काम चला सकते। यानी ये जो एडजस्टमेंट है, एजाइल डिसीजन मेकिंग जो है, ये जब आ जाएगी तो हमारे सरकारी इदारे भी बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोविड आया तो ज़फ़र मिर्ज़ा खसूसी मुआवन बराए सेहत थे, उनके बाद उनको हटाकर आपको लाया गया, क्या फ़र्क पड़ा? नहीं जी, ज़फ़र साहब ने बहुत काम किया था, ऐसी बात नहीं। ज़फ़र साहब, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जनवरी में सबसे पहले जो हमने कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स का एक सिलसिला शुरू किया, डॉक्टर ज़फ़र ने उसका आगाज़ किया, मैं उसमें शामिल था। यहाँ से मैं ऑनलाइन अटेंड करता था, दीगर बहुत से और लोग थे जो उन्होंने इकट्ठे किए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं कर रहा हूँ वो कोविड के हवाले से हों या दूसरी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूएशन हैं उन कामों की जिसका आगाज़ पिछले ज़फ़र साहब के टाइम पे या कई दफ़ा उससे भी पीछे से हुआ है, जिसको हम लेके आगे चल रहे हैं। ये हमेशा जी जो तरक्की होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, वो आम तौर पे गुज़िश्ता से पैवस्ता होती है। हमने जो चीज़ें की हैं उसमें कौमी इदारा सेहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इतना बड़ा इदारा है, इसमें हमने नया CDC तारफ़ कराया, सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल। कौमी हेल्थ डेटा का एक सेंटर इसमें क्रिएट किया और 7 इंस्टीट्यूट्स हैं और इसका एक नया बड़ा टॉप क्लास गवर्निंग बोर्ड लगाया जिसमें पाकिस्तानी हैं, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर, जो इसको गवर्न करेंगे। इसी तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, ड्रैप है, लोगों को उससे बड़े गिले शिकायत रहते हैं, उसको इम्प्रूव करना, उसका नया कानून जो है, उसकी कानून साजी इंशाल्लाह आपको अगले चंद हफ्तों में आपके सामने आएगी। PTI की हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड जारी कर रखे हैं, यही काम पंजाब में भी होने वाला है, इससे कितनी तब्दीली आएगी? मैं समझता हूँ बहुत। कैसे? हमारे यहाँ देखा गया और ये एनालिसिस हो चुका हुआ है कि मुआशरे में जो फाइनेंशियल शॉक है किसी एक ख़ानदान को, किसी एक घर को, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। और वो क्या होते हैं? छोटे मोटे एक्सपेंस हमारा सिस्टम बर्दाश्त कर लेता है, या पब्लिक सेक्टर में आप चले जाते हैं, अगर आप प्राइवेट में भी जाएँ तो अगर वो सादी सी कोई चीज़ है तो लोग
अपने कुछ अखराजात बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसी बीमारियां जिसमें लंबा स्टे हो, ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन हो, डायलिसिस है, कैंसर है, सर्जिकल ऑपरेशन कई दफ़ा है, वो चीज़ें हैं जो लोगों को गरीब कर देती हैं। अब ये उसके ख़िलाफ़ एक ढाल है। अब हर एक के पास एक कार्ड है जहाँ यूनिवर्सल कवर, अगर केपी की मिसाल लें, और कार्ड आपको मज़ेदार चीज़ ये कर रहा है कि आपको ऑप्शन दे रहा है, आप भले सरकारी अस्पताल में जाएं या आप प्राइवेट में जाएं। हेल्थ कार्ड के मामले में प्राइवेट और सरकारी शोबा जब साथ साथ काम करेंगे तो इससे कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं होगा? नहीं, बड़ा अच्छा कंपटीशन आएगा। देखिए, अगर एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जो है वो आउट कम्पीट करता है पब्लिक सेक्टर वाले को, तो पब्लिक सेक्टर को भी अपना स्टैंडर्ड रेज़ करना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि जब वो रेज़ करेंगे और जब वहाँ लोग जाएंगे, और बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ जो सरकार के हैं, जहाँ लोग इन प्रेफरेंस जाना चाहते हैं। आपके हमारे शहर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, बहुत अच्छा इदारा है मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजी के लिए। एक है अभी ये PKLI है, ये एक मौजूद है। इसके अलावा हमारे कई पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं, बहुत केपेबल फैकल्टी उनके अंदर है, बहुत ट्रेनीज़ होते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो सेहत कार्ड का सिस्टम है, ये उनकी इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट जो है उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो भी तो उसी इंश्योरेंस को बिल कर पाएंगे ना। जो जब मरीज़ जाता है तो उसका जो ख़र्चा है वो क्लेम होगा। तो अगर वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो वो उसकी जो रीइंबर्समेंट है वो उनको जाएगी। तो उनके पास ये इजाफी इनपुट आएगी पैसे की, ताकि वो अपने सिस्टम को, अपने इक्विपमेंट को और बाकी चीज़ों को अपग्रेड और इम्प्रूव कर सकें।